नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद बैंकर में। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? पीटी की एग्जाम हो चुकी है और मेंस की डेट आ गई है। ये 2 दिन में होने वाली है, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ फरवरी के बैंकिंग करंट अफेयर्स आपके सामने हैं, क्योंकि बैंक के एग्जाम में जितने ही करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस का भी होता है। तो ऐसे ही करके ये फरवरी के करंट अफेयर्स है। इसके बाद फिर और भी लास्ट 6 मंथ और आगे मार्च अप्रैल मई जून आपको सारे करंट अफेयर्स, बैंकिंग करंट अफेयर्स, स्टैटिक करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन फरवरी 2025? हमारे ऑप्शन है डिजिटल इंडिया बैंक, आरबीआई डिजिटल बैंक, आरबीआई डिजिटल रूपी बैंक, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। साथियों, इसका सही जवाब है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो आइए इसमें देखते हैं। ये फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल बैंकिंग को आरबीआई इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ ग्रामीण इलाके हैं या जहाँ बैंक की सेवाएं नहीं पहुंच सकती है, या वहाँ पे सारी सेवाएं नहीं पहुंची है, उन जगहों पे डिजिटल बैंकिंग पहुंचाने से वहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा और वो बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। आइए हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? विच इंडियन बैंक बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ ग्रीन बॉन्ड इन फरवरी 2025? हमारे ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हमारा सही जवाब है आईसीआईसीआई बैंक। ये आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है और ये पर्यावरण से रिलेटेड है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। The Reserve Bank of India has introduced a new digital rupee in February 2025. For which of the following? भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसके लिए एक नया डिजिटल रुपया पेश किया है? हमारे ऑप्शन है होलसेल ट्रांजेक्शन, कंज्यूमर ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इंटरनेशनल पेमेंट। तो साथियों, इसका सही आंसर है होलसेल ट्रांजेक्शन। फरवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया, जो मुख्य रूप से थोक लेन देन के लिए है, जिससे नकद पर निर्भरता कम करने और वित्तीय बाजारों में निपटान प्रक्रिया को सरल बनाने का उद्देश्य है। हमारा अगला सवाल है, विच बैंक हैज लॉन्च द स्मार्ट बैंकिंग ऐप फॉर डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के लिए स्मार्ट बैंकिंग ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और हमारा सही जवाब है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, जो ग्राहकों के लिए बैंकिंग को सरल बनाने के लिए उन्नत डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है। हमारा अगला सवाल है, इन फरवरी 2025 which bank partnered with a global fintech company to launch a new payment solution for cross border transaction? आइए इसको हम हिंदी में समझते हैं। फरवरी 2025 में किस बैंक ने क्रॉस बॉर्डर लेनदेन के लिए एक नई भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए एक वैश्विक फिनटेक कंपनी के साथ साझेदारी की है? हमारे ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक। और हमारे सही आंसर है इसमें आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्रॉस बॉर्डर लेनदेन के लिए एक भुगतान समाधान लॉन्च किया है। ये इससे इंटरनेशनल पेमेंट में हमारी सुधार होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which Indian bank has become the first to offer a blockchain-based loan in February 2025? फरवरी 2025 में ब्लॉकचेन आधारित ऋण प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या यस बैंक? और हमारा सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने ब्लॉकचेन आधारित ऋण प्रदान करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है, जिसने उधारी प्रक्रियाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है। चलिए हमारे अगला क्वेश्चन है,
Which initiative was launched by the Government of India in February 2025 to enhance financial literacy in rural areas? भारत सरकार ने फरवरी 2025 में ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की? ऑप्शन है ए फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन, डिजिटल इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, रूरल फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम, डिजिटल बैंकिंग लिटरेसी कैंपेन। और हमारा सही आंसर है फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन। तो ये वित्तीय साक्षरता मिशन फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के बारे में शिक्षा देना, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्हें बैंकिंग के बारे में कम जानकारी है या नहीं जानकारी है, उन तक सारी जानकारियां पहुंचाना। आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। इन February 2025, which Indian bank introduced a new mobile wallet feature for faster digital payments? फरवरी 2025 में किस भारतीय बैंक ने तेज डिजिटल भुगतान के लिए एक नया मोबाइल वॉलेट फीचर पेश किया है? हमारे ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हमारा सही आंसर है एक्सिस बैंक। तो फरवरी 2025 में एक्सिस बैंक ने एक नया मोबाइल वॉलेट फीचर पेश किया, जो ग्राहकों को तेज और सुरक्षित डिजिटल भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट रेट फॉर सेविंग अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई फॉर February 2025? तो ये क्वेश्चन है साथियों कि फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा बचत खातों के लिए नई ब्याज दर क्या निर्धारित की गई? तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हुआ, हम जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं या हमारा बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट पे बैंक जो हमें ब्याज देती है, वो आरबीआई डिसाइड करती है कि आप कितना ब्याज दे सकते हैं। मतलब इससे मिनिमम आपको नहीं देना है, यहाँ पे मिनिमम की बात होती है। बैंक चाहे तो उससे ज्यादा दे सकती है, लेकिन इससे मिनिमम इंटरेस्ट बैंक को नहीं पे करना होता है। तो हमारे ऑप्शन है ए 3.5%, 4.4%, 4.5% या 5%। और हमारा सही आंसर है 4%। अभी आरबीआई ने बचत खातों के लिए 4% की नई ब्याज दर की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बचत को बढ़ावा देना, ताकि ऑब्वियस है अगर हम इंटरेस्ट ज्यादा देंगे सेविंग अकाउंट पे, तो फिर लोग अपना जो डिपॉजिट है ज्यादा से ज्यादा बैंक में रखने की कोशिश करेंगे, इससे बैंक की डिपॉजिट बढ़ेगी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच बैंक इन इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए न्यू एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम इन February 2025? फरवरी 2025 में भारत के किस बैंक ने एआई संचालित ग्राहक सहायता प्रणाली लॉन्च करने की घोषणा की? तो ऑप्शन है हमारे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और हमारा सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये क्वेश्चन जो है ये आजकल हम जान रहे हैं कि एआई बहुत मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश में या हर जगह बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इसी पहल को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट, जो कि ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाएगा। और बैंकिंग के जो मतलब क्वेश्चन होंगे जो भी ग्राहक पूछना चाहेंगे, वो उस एआई एप्लीकेशन के थ्रू उन्हें तुरंत में पता चल जाएगी। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लॉन्च द डिजिटल पेमेंट लिटरेसी कैंपेन इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान साक्षरता अभियान लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। और इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। फरवरी 2025 में एचडीएफसी बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान साक्षरता अभियान लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और मतलब ये संरक्षित के बारे में कहने का मतलब है कि ताकि हम मतलब आपको अच्छे से डिजिटल लेन देन के बारे में सूचित करना है, जिससे कि कोई भी कस्टमर या किसी भी तो ये डिजिटल लेन देनों में किसी फ्रॉड या किसी गलत ट्रांजेक्शन की संभावना कम हो। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। इन February 2025, which bank launched a special financial inclusion program targeting the underprivileged section of society? फरवरी 2025 में किस बैंक ने समाज के पिछड़े वर्गों को लक्षित करते हुए विशेष वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लॉन्च किया? हमारे ऑप्शन है यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक। और साथियों इसका जो सही आंसर है वो है
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। तो फरवरी 2025 में भारतीय स्टेट बैंक ने विशेष वित्तीय समावेशन कार्यक्रम लॉन्च किया, जो पिछड़े वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित था और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द न्यू फीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंश्योर इनहांस्ड साइबर सिक्योरिटी इन बैंकिंग? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग में सशक्त साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? और हमारे ऑप्शन है, साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम, डिजिटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, आरबीआई साइबर शील्ड या सिक्योर बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो इसका सही आंसर है साथियों, आरबीआई साइबर शील्ड। ये इस नाम से लॉन्च किया गया है आरबीआई ने, आरबीआई साइबर शील्ड। जैसा कि हम जानते हैं आरबीआई की ऐप है, तो आरबीआई ने लॉन्च किया तो साइबर साइबर शील्ड। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाना। ये पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था धोखाधड़ी से रिलेटेड, तो ये भी वही चीज है। और साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रही है हमारे देश में, इस वजह से ज्यादा बैंकिंग इंडस्ट्री चाहती है कि हम अपने कस्टमर को इसके प्रति जागरूक करें, ताकि वो इस तरह की धोखाधड़ी से बच सके। आइए हमारा अगला तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल बाय आरबीआई टू सेट अप ए डिजिटल ओनली बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई द्वारा भारत में केवल डिजिटल बैंक स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक और एसबीआई। तो हमारा आंसर है एचडीएफसी बैंक। तो फरवरी 2025 में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को केवल डिजिटल बैंक स्थापित करने की स्वीकृति की, जो बिना भौतिक शाखाओं के संचालन करेगा और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं पर ध्यान केंद्रित केंद्रित करेगा। आइए हमारा अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट एआई पावर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल कस्टमर्स इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में किस बैंक ने खुदरा ग्राहकों के लिए पहला एआई संचालित निवेश सलाहकार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक। और इसका सही आंसर आईसीआईसीआई बैंक है। ये साथियों हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, तो वो दूसरी चीज थी, ये दोनों सेम चीज नहीं है, लेकिन ये भी एआई से ही रिलेटेड है। और वो एक एआई हेल्प बोर्ड था, और ये एआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि आपको एआई के थ्रू सारी चीजें पता चल जाएगी बैंक के प्रोडक्ट के बारे में। आइए हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इंट्रोड्यूस अ न्यू स्मार्ट एटीएम इन फरवरी 2025 दैट ऑफर्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर कैश विड्रॉल? निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने फरवरी 2025 में एक नया स्मार्ट एटीएम पेश किया, जो नकद निकासी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। और हमारा सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। तो ये एक इस तरह का एटीएम है साथियों, कि एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ आप एटीएम में जब पैसा निकालने जाएंगे, तो आप पिन की बजाय बायोमेट्रिक से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे जगह पे रहते हैं सीएसपी, ग्राहक सेवा केंद्र में, जैसे हम पैसा निकालते हैं वहां पर बायोमेट्रिक देते हैं, और हम पैसा निकाल सकते हैं, वो हमें पैसा देते हैं। तो ये भी कुछ इस टाइप की व्यवस्था लॉन्च की गई है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। आइए हम अगले सवाल की तरफ आते हैं, व्हाट इज द न्यू फीचर एडेड टू द प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट इन फरवरी 2025? पर फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में कौन सी नई सुविधा जुड़ी गई है? एक है मंथली कैशबैक, इंश्योरेंस कवरेज फॉर अकाउंट होल्डर, इंस्टेंट लोन फैसिलिटी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा इंश्योरेंस कवरेज फॉर अकाउंट होल्डर्स, खाता धारकों के लिए बीमा कवरेज। आइए इसे थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि 2015 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। ये इस योजना में मतलब ये एक नई चीज ऐड की गई है कि इसमें अब खाता धारकों को मतलब बीमा कवरेज भी इसमें जोड़ दिया गया है। इससे पहले था कि हम पीएमएसबीवाई या पीएमजेजेबीवाई करवाते थे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो हमें इंश्योरेंस का मिलता था। बट अब इसमें क्या है कि अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारा है, तो हमें एक्स्ट्रा बीमा की सुविधा मिलेगी। तो ये थोड़ा और अच्छा हो गया है, इससे प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो लोग खाता खुलाते हैं उसको और बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम आते हैं, which bank introduced a new voice activated banking service in February 2025? फरवरी 2025 में किस बैंक ने एक नई वॉइस एक्टिवेटेड बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो साथियों ये एक ऐसी सेवा है जिसमें कि आपकी आवाज के साथ
वहां पे आपकी बातें होंगी। तो आइए हम इसको देखते हैं। हमारा ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही आंसर आईसीआईसीआई बैंक है। इसने एक वॉइस एक्टिवेटेड बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है। इससे हम अपने वॉइस कमांड के माध्यम से सारे काम कर सकते हैं। हमें जो काम करना होगा, हमें कुछ टाइप करने के बजाय बस हम वॉइस कमांड देंगे और हमें उधर से आउटपुट मिल जाएगा। तो आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड्स इन February 2025? फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ये एक्चुअली लॉन्च हो चुका है अब। तो इसका सही ऑप्शन पढ़ते पहले आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई। और इसका सही आंसर है एसबीआई। एसबीआई ने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च कर चुकी है, ये जो कि जैविक रूप से विघटित होने वाली सामग्री से बने हैं। तो ये एक ऐसे कार्ड है, जैसे हम कार्ड हमारा यूज में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कार्ड फेंक देते हैं। तो वो फेंकने से इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, बट ये कार्ड जो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्हें मतलब अगर आप फेंक देते हैं तो ये इन्वायरमेंट को नुकसान नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और वो जैविक रूप से विघटित होने वाली सामग्री से बने हैं, ताकि वो आराम से वहां मिल जाएंगे और कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च अ न्यू फाइनेंशियल लिटरेसी पोर्टल इन February 2025 टू एजुकेट पीपल अबाउट बेसिक बैंकिंग सर्विस? तो ये है कि फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए नया वित्तीय साक्षरता पोर्टल लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शन है एक्सिस बैंक, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। अच्छा, सही आंसर है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पूरा पूरी फ्री है। और ये है कि हमें बेसिक जो बैंकिंग है, जो हम हर आदमी को जानना जरूरी है, चाहे वो बैंक की तैयारी में हो, उसका बैंक अकाउंट हो या ना हो। हर आदमी को कुछ बेसिक बैंकिंग चाहिए, जो कि हर आदमी के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक ने ये फाइनेंशियल लिटरेसी पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए हमारा अगला सवाल है। Which Indian bank announced a partnership with a global tech company to enhance AI-based fraud detection systems in February 2025? फरवरी 2025 में किस भारतीय बैंक ने एआई आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक टेक कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो हमारा सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने एक वैश्विक टेक कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है, ताकि एआई आधारित धोखाधड़ी की पहचान प्रणालियों में सुधार हो और डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा को बढ़ा सके। साथियों, हम अगले सवाल की तरफ आते आते हैं। उससे पहले एक मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हम इस सवाल में मतलब हमने देखा है कि हमारे मैक्सिमम ऑप्शन सेम ही है, और मैक्सिमम हमारी चीजें जो कोई एसबीआई कर रही है, कोई आईसीआईसीआई बैंक कर रही है, कोई एचडीएफसी कर रही है, कोई एक्सिस बैंक कर रही है। तो ये अगर आप याद रखना चाहते हैं, आपके मन में ये कंफ्यूजन हो, ये सर इसमें कैसे याद रहेगा, कुछ चीजें आईसीआईसीआई ने की है कुछ, तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप किसी एक रफ शीट पे इन सारी चीजों को बैंक के साथ नोट डाउन कर लें। इससे और उसको एक से दो बार आप देख लीजिएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी में तो किसने इंडिविजुअली क्या सब किया है। उसके सामने वो चीजें लिखी रहेंगी। तो बस मुझे लगता है 5 मिनट आपको लगेगा, आप उसको किसी रफ शीट पे नोट डाउन करके उसे 2-3 बार देख लें, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी। आइए हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। In February 2025, which bank became the first to introduce a 5G powered banking app for faster and more secure transition? फरवरी 2025 में किस बैंक ने 5G संचालित बैंकिंग ऐप पेश करने वाला पहला बैंक बनकर तेज और सुरक्षित लेनदेन की सुविधा दी? हमारे ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक। और इसका जो सही आंसर है वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने जिसने 5G संचालित बैंकिंग ऐप पेश किया है, जो तेज और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इन सारी चीजों को आप अगर पॉइंट वाइज कहीं पे लिख लीजिएगा, तो ये आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। चलिए हमारा अगला सवाल है। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सस्टेनेबल बैंकिंग इनिशिएटिव इन February 2025 टू प्रमोट इको फ्रेंडली बैंकिंग प्रैक्टिसेस? फरवरी 2025 में किस भारतीय बैंक ने इको फ्रेंडली बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नई सस्टेनेबल बैंकिंग पहल शुरू की है? हमारे ऑप्शन वही है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक।
और इसका सही आंसर एसबीआई है। एसबीआई ने सस्टेनेबल बैंकिंग इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड मतलब ये एक ग्रीन प्रोजेक्ट प्रथाओं और ग्रीन प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हो रहा है इस टाइप की व्यवस्था। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। Which Indian bank became the first to offer a real-time cross-border payment service in February 2025? फरवरी 2025 में किस भारतीय बैंक ने रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेवा देने वाला पहला बैंक बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? हमारे ऑप्शन एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, यस बैंक। और इसका सही आंसर आईसीआईसीआई बैंक। इसने एक रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेवा शुरू की है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन सुनिश्चित करता है। आइए हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड एन एआई बेस्ड क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम फॉर पर्सनल लोन इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में निम्नलिखित में किस बैंक ने व्यक्तिगत ऋणों के लिए एआई आधारित क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इस हमारा सही ऑप्शन है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। और इसका आंसर है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन जो कि हम किसी भी काम के लिए लेते हैं तो पर्सनल लोन जो मिलता है इसके लिए एआई आधारित एक क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम है जिससे कि वो उसके थ्रू उसे पता चल जाएगा कि हमारी क्रेडिट रेटिंग किस हिसाब से है और उस हिसाब से वो हमें लोन देंगे या नहीं देंगे, या देंगे तो कितने अमाउंट तक देंगे ये डिसाइड करेंगे। आइए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फरवरी 2025 विच बैंक introduced the zero fee digital account to promote digital banking in India? फरवरी 2025 में किस बैंक ने भारत में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शून्य फीस डिजिटल खाता पेश किया है? एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और हमारा सही जो आंसर है वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने शून्य फीस डिजिटल खाता पेश किया है जो ग्राहकों को डिजिटल लेन देन और मेंटेनेंस फीस पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा इसके तहत। चलिए आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। Which of the following banks in India introduced introduced an instant loan against gold feature in February 2020? मतलब फरवरी 2025 में किस भारतीय बैंक ने सोने के खिलाफ तत्कालिक मतलब गोल्ड के अगेंस्ट इमीडिएट आपको लोन मिलेगा तो सुविधा पेश की है? आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा। और हमारा सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने सोने के खिलाफ एक इंस्टेंट लोन की फैसिलिटी पेश की है जिससे कि आपके पास अगर गोल्ड है तो आपको गोल्ड लोन लेने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी और आपको इमीडिएट गोल्ड लोन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा आपकी गोल्ड के अगेंस्ट। आइए और हमारा नेक्स्ट सवाल है, इन फरवरी 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स announced the launch of a new mobile payments wallet that supports UPI and QR code payment? तो फरवरी 2025 में एक बैंक है जिसने मोबाइल पेमेंट वॉलेट लॉन्च करने की घोषणा की है क्योंकि यूपीआई और क्यूआर कोड दोनों को मतलब सपोर्ट करेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और हमारा सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। इसने एक मोबाइल पेमेंट वॉलेट लॉन्च किया है और ये यूपीआई और क्यूआर कोड की भुगतान मतलब आप इसमें ये है कि अगर आप इस ऐप पे आपका मतलब आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट है, आप ये वाला एप्लीकेशन रखिए और आपको किसी थर्ड पार्टी जैसे फोन पे, गूगल पे या किसी भी तरह की आपको पेमेंट एप्लीकेशन की मदद नहीं पड़ेगी। इसमें आपका यूपीआई और क्यूआर कोड दोनों के दोनों ये सपोर्ट करेगा। आप इससे डायरेक्ट किसी को पैसा भेज सकते हैं या किसी को मनवा सकते हैं। आइए हमारा अंतिम सॉरी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम द फर्स्ट टू ऑफर वॉइस एक्टिवेटेड एटीएम ट्रांजेक्शन इन इंडिया? अब ये देखिए किस बैंक ने भारत में वॉइस एक्टिवेटेड एटीएम ट्रांजेक्शन प्रदान करने वाला पहला बैंक बन गया है? अब हमारे ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक। और हमारे सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। तो हम जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एटीएम स्मार्ट एटीएम लॉन्च हुआ था जिसमें कि हम बायोमेट्रिक देके अपना पैसा निकाल सकते हैं। और ये है इसमें हम वॉइस कमांड के थ्रू एटीएम में अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है। और आइए आज के हम हमारे अंतिम क्वेश्चन नंबर 30। विच बैंक लॉन्च द फर्स्ट एवर सस्टेनेबल फाइनेंस फंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में किस बैंक ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पहला सस्टेनेबल फाइनेंस फंड लॉन्च किया?
और हमारे ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक। और इसका सही जवाब है यस बैंक। तो यस बैंक ने लॉन्च किया है सस्टेनेबल फाइनेंशियल फंड, फाइनेंस फंड। ये पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। तो साथियों, आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं और ये फरवरी मंथ के थे। और जैसा कि आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का मतलब ये 10 और 12 को एग्जाम होने वाला है, रिजल्ट आ गया है। पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई जिनका भी रिजल्ट है। और जिनका रिजल्ट नहीं है वो घबराए नहीं, आगे बहुत सारी अभी एग्जाम आनी है, तो सही से तैयारी करेंगे तो वो इस साल के अंत तक, नेक्स्ट ईयर तक आपके हाथ में कहीं ना कहीं जॉब रहेगी किसी ना किसी बैंक में। तो इसको देखते हुए अब मैं इसके बाद एक मार्च की जो है, आपको इस एग्जाम में मार्च से आगे नहीं पूछेगा, हालांकि एग्जाम ऑनलाइन होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको मार्च तक की तैयारी पूरी करके जानी है। अप्रैल अगर फर्स्ट वीक का क्वेश्चन आएगा भी तो मुश्किल से एक या दो रहेगा, वो भी मैं आपको आगे कवर करवा दूंगा। लेकिन पहले मैं इसमें आपको मार्च का कवर कराऊंगा, फिर जनवरी का। ये 3 महीने के, लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स और बैंकिंग करंट अफेयर्स किसी भी बैंक के मेंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ठीक है साथी, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर कुछ पसंद आया हो और या कुछ ऐसा हो तो आप इसमें कमेंट करें, नहीं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप अगले वीडियो भी देख के अपनी तैयारी को और ठार दे सकेंगे। धन्यवाद।